एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी रिएक्ट की वेबसाइट्स के अंदर कैसे बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करना है और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद ये आ रही है वेबसाइट getbootstrap.com। इसको ओपन कर लेते हैं हम और इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड वाया CDN और इंस्टॉल वाया पैकेज मैनेजर। आप नोड पैकेज मैनेजर NPM के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं और CDN भी लगा सकते हैं। CDN से क्या होगा, सिर्फ हम लिंक्स पेस्ट करेंगे ये दोनों और हम बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप जिनको बिल्कुल नहीं पता, बेसिकली बूटस्ट्रैप एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है। इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स, UI कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इनके डॉक्स में जाएँ और यहाँ से हम इनके कंपोनेंट्स देखना स्टार्ट करें, लेट्स सपोज फॉर्म, तो ये इनपुट फील्ड्स बनी पड़ी हैं और इसका कोड उन्होंने ये दिया हुआ है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स बने हुए हैं जिसके अंदर हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन भी है। अगर हम ड्रॉप डाउन लेके आना चाहते हैं अपने फॉर्म्स के अंदर, अगर हम एकॉर्डियन लाना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इसके कोड को यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट्स है विद देयर कोड और यहाँ उन्होंने कोड दिया हुआ है। हम जैसे इसको लगाएंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। इसी तरीके से अलर्ट बॉक्सेस और ये जितने कंपोनेंट्स हैं ये हम सारे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है कि स्क्रैच से सब कुछ बनाने की बजाय, जस्ट लाइक कैरोसेल, हम स्क्रैच से बनाने की बजाय इसको इनका अपना बना हुआ कैरोसेल यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो स्टाइलिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले हम CDN के थ्रू इंक्लूड करते हैं। तो आपने यहाँ पे आके इस लिंक को कॉपी कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक टैग है और एक है स्क्रिप्ट टैग। तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ, मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन हुआ हुआ है और यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक फ़ाइल है index.html। तो अगर आप लोग HTML CSS पहले कर चुके हैं, जो कि आई बिलीव मोस्टली लोगों ने की होगी ऑलरेडी, उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड होता है और बॉडी होती है और सब कुछ रैप होता है विद इन एन HTML टैग। तो लिंक जो है हम पेस्ट करते हैं अपना हेड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया जो कि मैंने कॉपी किया था हमारे बूटस्ट्रैप का और वर्जन है बिल्कुल लेटेस्ट जो भी अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा हुआ है एक स्क्रिप्ट को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें। स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट पहले पेस्ट हुआ हुआ है इसके नीचे आके स्क्रिप्ट पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। और बस यही हमारा सेटअप है बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने का। अब इसके सारे कंपोनेंट्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं ऐप के ऊपर आता हूँ और अपना सर्वर आपने रन कर लेना है, अपनी जो ऐप है उसको रन कर लेना है यूजिंग npm run dev। तो मैंने ये की हुई है और यहाँ पे मेरी ऐप ऑलरेडी रनिंग स्टेट के अंदर है। तो हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में आके मैं कुछ कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई बटन लेता हूँ और उस बटन को कॉपी करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। देखिए ये पहला बटन है, इसमें क्लास दी हुई है बटन प्राइमरी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ओके, इसको सेव करें। यहाँ पे आते हैं, देखें हमारे पास प्राइमरी बटन आ गया जो कि ये वाला पहला बटन है। इसी तरीके से ये वार्निंग बटन है, वो हमारा ये वाला है। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ रिफ़्रेश करते हैं तो ऑटो रीलोड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये वार्निंग बटन आ गया। तो ये सारे कंपोनेंट हम इजीली यूज़ कर सकते हैं अब जो भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास एक नैव बार है, नैव बार में क्या है, ये हमारे पास पूरा नैव बार है और उसका पूरा कोड ये दे दिया हमें। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉपी करने के लिए और इस पूरे की जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। एक दफ़ा दोबारा कॉपी करते हैं और इस पूरे की जगह मैं फ्रेगमेंट्स भी यूज़ नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पे देखें एक एरर आ रहा है HR के अंदर। वो कह रहा है HR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लोजिंग टैग। तो ये HR असल में सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो ये एज इट इज़ HTML में तो काम कर जाएगा, लेकिन इसमें ये इशू दे रहा था तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है। और अब मैं यहाँ जाता हूँ तो देखें हमारे पास एक नैव बार बन गई है और ये एज इट इज़ जहाँ जैसे इन्होंने यहाँ बनाई हुई थी वही हमारी नैव बार यहाँ पे आ गई, जिसमें ड्रॉप डाउन भी है, सर्च भी है, बटन भी है। और ये सारा कुछ हमें सिर्फ इस कोड को यूज़ करने से आ गया है जो कि हमें ख़ुद से नहीं बनाना पड़ा। अब इस नैव बार को मैं हर जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, हर पेज में यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं यूज़ करना चाहूँ। और यहाँ पे आप देखें स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स को यूज़ करना बहुत ईजी है। लेट्स सपोज़ ये मैं पहला स्पिनर यूज़ करता हूँ। स्पिनर को
पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और अब आप लोग देखें कि हमने 2 एलिमेंट्स को रिटर्न कर दिया है। तो 2 एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करना, बल्कि मैं इसको एक फ्रेगमेंट के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो एक मेरे पास स्पिनर है और दूसरा मेरे पास नैव बार है। तो स्पिनर आएगा ऊपर और नैव बार उससे नीचे आ रही है। तो ये हमारा स्पिनर भी कितना ईजिली इंटीग्रेट हो गया है हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजी है इनको यूज़ करना। जस्ट आपने कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और अगर आपको HTML CSS आती है आप यहाँ पे अपने बटन्स के नेम खुद से चेंज कर लें और अपने बटन में क्या आना है, कोई आइकन आना है या फिर जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है होम, लिंक और ड्रॉप डाउन। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ होम हमारे पास ये है, इसका लिंक लगा हुआ है यहाँ पे। तो href लेट सपोज अगर मैं इसको कह देता हूँ ये चला जाए हमारा गूगल पे या फिर किसी और पेज पे जा सकते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ ये गूगल पे चला जाए, तो होम पे क्लिक करने पे ये किधर चला जाएगा, गूगल पे। तो जैसे ही आपने जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको एक एक करके यूज़ करके देखें कौन से आप से सही चल जाते हैं। किसी में अगर इशू होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।